आज यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हारा गुरु सुखबीर भगवान को प्यारा हो गया? मैं यहाँ सुखबीर सर के कहने पर नहीं आया। मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को अपना स्टूडेंट बना लें। बलबीर सर ने अपने हाथ हवा में उछालते हुए इशारे से कहा कि वो रोहित के बेटे को अपनी एकेडमी में नहीं लेना चाहते थे। अभी उन्होंने ये इशारा किया ही था कि उनकी नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन को देखते ही बलबीर सर ने कहा, रिया बेटा तुम? बलबीर सर अपनी पलकें झपकाते हुए आर्यन की ओर हैरान होकर देखते रहे। जैसे ही बलबीर सर के मुंह से रिया का नाम निकला था, आर्यन के मन में खतरे की घंटी बज गई थी। वो समझ चुका था कि बलबीर सर रिया को जानते थे। अंकल, मेरी उम्र के लगभग सभी बच्चों की शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं। क्या आपको भी इस वक्त मेरी शक्ल अपने किसी जान पहचान के बच्चे से मिलती हुई नजर आ रही है? भले ही बलबीर सर ने रोहित और धीरज के सामने ये बात कही थी, मगर अंदर ही अंदर वो इस बात से हैरान थे कि अभी 5 मिनट पहले जिस रिया से उन्होंने फोन पर बात की थी, वो रिया अचानक ही उनके दुश्मन सुखबीर के शागिर्द का बेटा कैसे बन गया। अपनी इसी हैरानी में बलबीर सर ने रोहित से पूछा, क्या ये तुम्हारा बेटा है? जी सर, ये मेरा बेटा है आर्यन। रोहित को लगा कि शायद बलबीर सर को नहीं लगता कि आर्यन उनकी एकेडमी का स्टूडेंट बनने के लायक था। रोहित चाहता था कि किसी भी तरह आर्यन को बलबीर सर की मार्शल आर्ट एकेडमी में एडमिशन मिल जाए। इसलिए जब रोहित को ऐसा लगा कि बलबीर सर ने आर्यन को रिजेक्ट कर दिया है, तो रोहित ने बलबीर सर के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, फिर मैं आपकी एकेडमी को चैलेंज करता हूँ, और अगर मैंने आपके चुने लड़कों को मार्शल आर्ट में हरा दिया तो आपको आर्यन को अपनी एकेडमी में एडमिशन देना होगा। रोहित, ये क्या बेवकूफी है? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? अरे तुम्हारी हड्डियों का पाउडर लेकर जाना पड़ेगा मुझे घर। तुम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। और ये सब तुम किसके लिए कर रहे हो? ये पागलपन बंद करो और ये चैलेंज वापस ले लो। वहाँ बलबीर सर अभी भी बड़े ताज्जुब से आर्यन की ओर देखे जा रहे थे। क्या तुम सचमुच एक लड़के हो? जी हाँ, आर्यन मारवा मेरा बेटा है। हाँ, मैं एक लड़का हूँ। मिल गया, मिल गया। अरे बादशाह हो, लस्सी मंगाओ ठंडी। मिल गया, मिल गया। बलबीर सर आर्यन को देखकर समझ गए थे कि उन्हें अनिका का वो बेटा मिल गया था जिसे अनिका 6 साल से ढूंढ रही थी। वाह बादशाह, मेरी एकेडमी को चैलेंज करने की बात करके ही तुमने मुझे खुश कर दिया। और इस लड़के के हाथ पांव को देखो। किसने कहा ये कमजोर है? इसके हाथ पांव मार्शल आर्ट सीखने के लिए ही बने हैं। बलबीर सर ने अपना एक हाथ आर्यन के कंधे पर रखा। आर्यन को ट्रेनिंग सेंटर की ओर धक्का देते हुए बलबीर सर ने रोहित से कहा, अब तुम जाओ, आज से ये लड़का मेरा स्टूडेंट है। तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। रोज ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इसे लेने आ जाना। जैसे ही सर आर्यन को अंदर ले जाने लगे, धीरज ने आगे आकर बलबीर सर से कहा, पाजी, वो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। काफी सालों से एकलव्य की तरह आपके मार्शल आर्ट सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इच्छा रखता हूँ कि ब्रह्मपुत्र मार्शल आर्ट एकेडमी का स्टूडेंट बनूं और आपका शागिर्द भी। बलबीर सर ने धीरज को ऊपर से नीचे तक देखकर कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम हमारी एकेडमी का हिस्सा बन सकते हो? बलबीर सर आर्यन को लेकर ट्रेनिंग सेंटर की ओर चले गए। धीरज अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था जब बलबीर सर ने ट्रेनिंग सेंटर का दरवाजा बंद कर दिया। धीरज ने चिल्लाते हुए कहा, आप मुझे रिजेक्ट करके उस कमजोर बच्चे को एडमिशन दे रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, बहुत बड़ी गलती। रोहित ने धीरज की ओर गुस्से से देखा और कहा, तुम में क्या कमी है वो तुम्हें अब तक नहीं पता। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। रोहित की बात समझ पाना धीरज के बस में नहीं था। धीरज जब तक रोहित की बात समझने की कोशिश करता, रोहित गाड़ी में बैठकर निकल चुका था। जब से बलबीर सर ने रिया को देखा था, उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि वो अनिका की बेटी रिया को ही अपना वारिस बनाएंगे। बलबीर सर आर्यन का हाथ पकड़कर उसे अपने ऑफिस में ले गए। आज से मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य। मगर ये रिश्ता तब से शुरू होगा जब मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवा दूंगा। तुम जानते हो तुम्हारी माँ का नाम अनिका है। आर्यन ने बलबीर सर की बात का जवाब देते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। ये देखकर बलबीर सर हैरान हो गए। उन्होंने आर्यन से पूछा, तो बेटा प्रॉब्लम किस बात की है? मुझे बताओ, तुम्हें अनिका अच्छी नहीं लगती क्या? मॉम तो बहुत अच्छी हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर ये मैंने और रिया ने डिसाइड किया था कि जब तक बड़ी दादी का ऑपरेशन नहीं हो जाता तब तक हम मॉम को या डैड को इस बारे में नहीं बताएंगे।
क्योंकि मैं और रिया जुड़वा भाई बहन हैं। ठीक है, फिर आज से तुम मेरे शागिर्द हुए। अगर आप प्रॉमिस करते हो कि आप मॉम से या डैड से मेरे और रिया के राज के बारे में नहीं बताएंगे तो ही मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो फिर मैं भी आपका स्टूडेंट नहीं बनूंगा। तभी बलवीर सर और आर्यन आगे बात कर ही रहे थे कि बाहर से रिया की आवाज आई। बलबीर अंकल, कहाँ हो आप? डर गए क्या? रिया की आवाज सुनते ही बलवीर सर ने अंदर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे रिया, अनिका, तुम आ गए। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।